जी सर, घर से बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपकी चाह हो, जहाँ आपकी ड्रीम्स हो, वहाँ आपको ये चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे। आप सिर्फ अपने वे को, रास्ते को देखते रहिए कि आपको अपनी मंजिल को देखिए कि आपको क्या पाना है। तो बाकी आपके जितने भी चैलेंजेस रहेंगे, सब के सब पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आपने उसको ख़त्म कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से फिर आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि ये YouTube चैनल हमने बनाया हुआ है उन नेटवर्करों के लिए, उन डायरेक्ट सेलरों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। दोस्तों उनको मेरी कोशिश है कि बाहर लेकर आने के लिए। इसी संदर्भ में दोस्तों खोजते खोजते बनारस में हमसे मुलाकात हुआ सुमन मिश्रा जी से, तो आज हम लोग उनका दोस्तों इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों उनका इंटरव्यू लेने के पहले एक बात मैं बता दूं कि अक्सर पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद महिलाएं अपने आप को सेफ जॉब खोजती हैं, एक सेफ नौकरी खोजती हैं। उनको लगता है कि नौकरी बहुत सेफ होता है उनके लिए। लेकिन दोस्तों नौकरी न करके एक ऐसे महिला से आज हम लोग रूबरू होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना। अभी चलते हैं, मिलते हैं हम लोग हैं सुमन जी से। सुमन जी, इस इंटरव्यू में आपका स्वागत। थैंक यू सर। सुमन जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि अक्सर महिलाएं एजुकेशन करने के बाद में, वो चाहे क्लास 10 पास करे, चाहे 12 पास करे, चाहे आपका ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो लोग नौकरी को ही प्रेफरेंस देती हैं। लेकिन नौकरी को प्रेफरेंस न दे करके आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? सर, नौकरी को न चुनना मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि जब मैं नौकरी के लिए गई तो मुझे लगा कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरा टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी में देना पड़ेगा। जैसे कि लेडीज़ क्या हैं, स्कूल में पढ़ाना पसंद करती हैं, कोई ऑफिस वर्क, तो जब उनकी टाइमिंग जो रहती है वो सुबह से लेकर के शाम तक रहती है। कोई भी ऑफिस वर्क हो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहती ही रहती है। और हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा नेटवर्किंग कंपनी जो कि हमें अपने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जितना टाइम दे करके वर्क करते हैं उतना बेटर रहता है और बेस्ट एंड बेस्ट रहता है सर। तो आप अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को इस इंडस्ट्री में कहाँ तक से मानती हैं और कहाँ तक सफल मानती हैं आप? ये सबसे सेफ है सर, क्योंकि इसमें हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मेहनत करके अपने हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 6 घंटा या 12 घंटा हमें टोटल देना पड़ता है। अपने घर परिवार को देखते हुए हम बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर पाते हैं। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो जाता है इसमें, और जितना हम लोगों से मिलते हैं उतना ज़्यादा हमें इसमें सेफ जोन पता चल जाता है जितने लोगों से हम मिलते हैं। सुमन जी, विशेष करके महिला वर्ग को, या आप मैंने एक महिला हैं, तो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए महिलाओं को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? आप मार्केट में तो बहुत से चैलेंज भी फेस करना पड़ता होगा आपको। क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको? सर, चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस तरह से उसको फेस कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिनको कि चैलेंज फेस करना ना पड़ता हो। आज के समय में हर एक पर्सन के लिए चैलेंजिंग है, चाहे वो ऑफिस में कर रहा हो, चाहे स्कूल में कर रहा हो, या कहीं भी कर रहा हो। सर, हर जगह चैलेंज है, तो अगर हम उसको जिस तरह से लेंगे वो उस तरह से वर्क होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। विशेष करके महिलाओं को घर से चैलेंज आता है। उनके हस्बैंड, जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कि आपके हस्बैंड नेवी के रिटायर हैं, तो घर से भी चैलेंज आता है। तो घर से क्या चैलेंज आया और उस चैलेंज को आपने कैसे समेटा आपने? जी सर, घर से बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपकी चाह हो, जहाँ आपकी ड्रीम्स हो, वहाँ आपको ये चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे। आप सिर्फ अपने वे को, रास्ते को देखते रहिए कि आपको अपनी मंजिल को देखिए कि आपको क्या पाना है। तो बाकी आपके जितने भी चैलेंजेस रहेंगे, सब के सब पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आपने उसको ख़त्म कर दिया। बहुत बढ़िया। सुमन जी, अक्सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि टोपी बनाने का बिजनेस है। लोग एक दूसरे को चोट बेवकूफ़ बनाते हैं, टोपी बनाते हैं। आप इतना दिन काम करने वाले, आपको क्या फील हुआ? क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं सर, ये कोई टोपी पहनाने का, अगर लोग बोलते हैं कि ये टोपी पहनाने का बिजनेस है तो मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा ऐसा नेटवर्किंग है जहाँ हम अपने हिसाब से वर्क करते हैं और अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया को या फिर किसी के अंडर में रह करके वर्क करते हैं। यहाँ हम जितना वर्क करते हैं उतना हमें पेमेंट मिलता है। लोग इसमें खुश होते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है सर। ऐसा नहीं है कि ये टोपी पहनाने का बिजनेस है।
आज के डेट में जो नवयुवक लोग जो हैं, या मतलब हम लोग कह लें कि जो यंग लोग हैं, पढ़ाई करने के बाद में अक्सर वो लोग नौकरी के तलाश में भटकते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका है? मेरा सर ये संदेश रहेगा कि जो लोग अभी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं उनको सीखने कि मैं कहीं जॉब पालूं, लाखों रुपए का मीन्स फॉर्म वो लोग भरते रहते हैं, हर साल लाखों वैकेंसियां निकलती हैं, बट फॉर्म देखेंगे आप तो मात्र 1000 लोगों के रिजल्ट में आते हैं। तो सर इसको देखते हुए अगर मैं बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि ये 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर लाने वाली है। और मैं बोलूँगी सभी जितने भी यंग एज हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर से आएँ और अपने सपनों को, ड्रीम्स को पूरा करें। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सुमन जी, आपकी एक छोटी बच्ची भी है, तो घर को संभालते हुए, बच्ची को संभालते हुए आप कैसे समय निकाल पाती हैं इस इंडस्ट्री के लिए? ये सर हर महिलाओं के लिए चैलेंजिंग रोल है कि आप किस तरह से समय निकालते हैं, बट मैं बोलूँगी कि अगर आपके अंदर ड्रीम्स हैं, आपके अंदर चाह हैं, डिज़ायर हैं, तो आप अपना टाइम किसी भी तरह निकाल लेंगे, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती हैं। बहुत सही। दोस्तों, मैं बता दूं कि सुमन जी की एक छोटी बच्ची भी है, आप बच्ची को देखते हुए समय निकालती हैं। सुमन जी, आखिरी सवाल आपसे है कि आज के डेट में गृहिणी जो घर की औरतें होती हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि बस उनको किचन तक ही उनका रोल होता है। तो आज के डेट में उनका सोच कैसे बदलना चाहिए, और आप उस तरह क्या पहल कर रहे हैं लोगों से? सर बिल्कुल मैं बोलूँगी महिलाओं के लिए आज के समय में किचन तक सीमित रहना बहुत ही गलत है, क्योंकि हम अपने सपनों को ख़त्म कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां हम अपने सपनों को दोबारा से उजागर करके अपने ही सपने नहीं, अपने हस्बैंड के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से कहूँगी कि आइए, जुड़िए इनसे, और नेटवर्किंग में हम आगे बढ़ेंगे और जितना हो सके उतना बेस्ट एंड बेस्ट दे सकते हैं। सर धन्यवाद सुमन जी, आपने बहुत ही बड़ा बतलाया कि मेरे सपने हस्बैंड पूरा करेंगे तो ये तो चलता आया है, लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने हस्बैंड के सपने को पूरा करेंगे। तो सुमन जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, ये रही आज की डेट में बनारस की सुमन मिश्रा जी, जिनसे आप लोग रूबरू हुए दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं, इसी तरह के नए नेटवर्करों की तलाश मेरी जारी है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे मेरा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको कॉल करके या उस व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम करें, उससे मतलब नहीं है। आप एक नेटवर्कर हैं, आपके पास में ड्रीम है, तो आपके इस चैनल में स्वागत है। लेकिन दोस्तों, भूलिए नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल का बेल आइकन बटन दबाना, और अगर कोई मन में सवाल आपके दोस्तों, तो आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, नमस्कार।